जननायक जनता पार्टी की तरफ से महेंद्रगढ़ के जिला उपाध्यक्ष हैं। हमारी जनता से अपील है कि राव बहादुर सिंह अच्छे आदमी है, सामाजिक आदमी है, उनको भी वोट देकर उनको विजय बनाए। क्या माहौल क्या लग रहा है देखकर महेंद्रगढ़ जिले में कि किस तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान है? रुझान तो जी ज़्यादा भाजपा का लग रहा है। बिल्कुल लगभग नहीं समझो एक तरफी लग रहा है। क्या वाकई में भाजपा में कमी रही है? आज से एक हफ्ते पहले दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया था। रोहतक में तो कह रहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बहुत तगड़ी सुनने में आ रहा है, बहुत तगड़ी आवाज़। काफ़ी लंबे टाइम से मैं रहा हूँ राजनीति में, पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमा हूँ। फिर राव बहादुर सिंह को वोट करें, जिस महेंद्रगढ़ जिले को उसने चमकाया है। भाई भगवान करे राहुल गांधी आए हरियाणा प्रदेश में, अगर वो आता है तो वोट बढ़ाने के बजाय 10-20 वोट हज़ार घटा के जाएगा। एक कांग्रेस का कैंडिडेट भी दिल से ये नहीं चाहता कि राहुल गांधी हमारी रैली कर दे। को पाली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो अचानक से दौरा क्या समझते हैं? दोस्तों, एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर। इस वक्त मेरे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इनका नाम देवेंद्र है और ये जननायक जनता पार्टी की तरफ से महेंद्रगढ़ के जिला उपाध्यक्ष हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनके विचार जानने की कोशिश करते हैं कि जो जननायक जनता पार्टी से देवेंद्र जी हैं, जो महेंद्रगढ़ के जिला उपाध्यक्ष हैं, इनकी क्या सोच है, ये क्या समझते हैं राजनीति में कि भैया इस बार कौन है पार। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ सर, क्या लग रहा है चुनावी माहौल को देखकर? आपकी पार्टी जैसे जननायक जनता पार्टी हो गई, फिर विपक्ष में भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, तो क्या माहौल है? माहौल तो जी जनता को, हम तो ये कहते हैं राव बहादुर सिंह को वोट देना चाहिए कि उन्हें शिक्षा क्षेत्र में जिला महेंद्रगढ़ को आज से 35 वर्ष पहले, जो कहीं दूर दूर तक अपने इलाकों में शिक्षा का कहीं नाम नहीं था, उन्होंने शिक्षा को यहाँ पर एक दीप जलाया, बहुत अच्छी ऊपर लेकर गए। आज बच्चे बड़े बड़े पोस्टों पर उनकी शिक्षा के देन के कारण जा रहे हैं। तो हमारी जनता से अपील है कि राव बहादुर सिंह अच्छे आदमी है, सामाजिक आदमी है, उनको भी वोट देकर उनको विजय बनाए। आपको क्या माहौल क्या लग रहा है देखकर महेंद्रगढ़ जिले में कि किस तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान है? देखो, पार्टी से प्रेम अपनी अलग चीज़ होती है। हो सकता है मेरे को भाजपा से प्रेम हो, कांग्रेस से हो, जजपा से हो, ये एक अलग चीज़ है। बट वैसे ये तो पता होता है आदमी को कि भाई रुझान तो देखो ये लग रहा है। क्या समझते हैं आप इस बारे में? रुझान तो जी ज़्यादा भाजपा का लग रहा है। अच्छा। बिल्कुल लगभग नहीं समझो एक तरफी लग रहा है कि जिला महेंद्रगढ़ की 4 कोशिशों में हम घूमे हैं, देखी है, पूछे हैं लोगों से, तो लोगों की एक आवाज़ आ रही है कि भाई भाजपा सरकार। हमने पूछा भाई किस लिए? हम राव बहादुर सिंह के साथी हैं, हम भी आए हैं आपके पास। तो भाई उन्होंने बिना पैसे बिना खर्ची के हमारे बच्चे गांव में लगे। सड़कें भी बनी हैं अच्छी, बिजली भी अच्छी व्यवस्था बनाई है उन्होंने, पानी की व्यवस्था अच्छी बनाई है। 152 भी यहाँ से निकला है, जो कभी महेंद्रगढ़ को छोटी सड़कों के नाम से जाना जाता था। और आज महेंद्रगढ़ सड़क पर जो 152 निकला, ये नहीं पता चल रहा कि हम जाना कहाँ है, उतरना कहाँ है हमें। इस तरीके से मतलब कि ऐसा लगता है कहीं हम पेरिस के अंदर चले गए। ऐसी सड़कों की व्यवस्था पूरे हरियाणा प्रदेश में मेरे को देखने को मिली कि हम घूमते हैं सारे, किसी गांव के साथ मतभेद भी नहीं हुआ है। सभी सड़कें गांव से गांव हर जगह सड़क बनी। तो लोगों के पूछते हैं तो उन्होंने कहते हैं इस आधार पे हम उसको वोट कर रहे हैं। अच्छा। देवेंद्र जी का कहना है कि भाई लोगों का रुझान जो है वो भाजपा की तरफ ज़्यादा है। कारण ये है कि बहुत सारे काम करवाए हैं और लोग कहते हैं कि भाई भाजपा को हम वोट देंगे। खैर वो तो अलग अलग अपनी अपनी राय होती है सबकी। लेकिन सर, जैसे जननायक जनता आप वाली पार्टी की तरफ से राव बहादुर सिंह जी खड़े हैं, तो राव बहादुर सिंह ने जैसे आपने बताया कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बढ़िया काम उठाए हैं, तो इसके बीच में जैसे आपको ऐसा क्या लगता है कि भाई भाजपा ही क्यों, और राव बहादुर सिंह शायद पहली बार खड़े हो रहे हैं इलेक्शनों में? ये सर दूसरी बार खड़े हुए। इससे पहले सांसद में खड़े हुए थे? इससे पहले सांसद में खड़े हुए थे, तो इनेलो पार्टी एक थी। अच्छा। जब खड़े हुए थे तो इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर दी थी, कुछ ही वोटों के अंतराल से हार गए थे। और परली साइड से जो भिवानी जिला है वहाँ से जीत कर आए थे, और हमारे जो जिला महेंद्रगढ़ में आकर वोट नहीं दिए गए, वहाँ ये हार गए थे। और अब भी ऐसा ही माहौल लग रहा है कि महेंद्रगढ़ जिला राव दास सिंह को कह रहे राव सिंह बड़ा नेता है, बड़ा नेता, लेकिन वो रुझान इस साइड में रहा है कि भाई बहादुर सिंह नहीं तो फिर इसको धर्मवीर को दिया जाए। अच्छा। अगर भाई बहादुर सिंह को अगर वोट नहीं मिलते तो फिर धर्मवीर को दिया जाए। लेकिन रुझान जो मैं देख रहा हूँ इस इलाके में वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, लगभग कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए मिले।
देखो जी आप ये चीज़ मानते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम पहले भाजपा से कहीं ना कहीं 10 साल जो हमने कार्यशैली देखी उसमें कुछ कमी है और लोगों का रुझान आज कांग्रेस की तरफ है, आप समझते हैं इस चीज़ को कि क्या ये सही है, क्या वाकई में भाजपा में कमी रही है? ये उन लोगों ने जो भी कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को मैं जानता हूँ, वो काफ़ी सालों से कांग्रेस ही रहे हैं। आज वो इस बात का ढिंडोरा पीट रहे कि हम तो इधर दिए वोट, आज इधर दे रहे हैं। ये एक भावना फैलाने वाली बात है, लेकिन उन्होंने लंबे समय से हमेशा कांग्रेस को वोट दिए हैं, कार्य करता रहे हैं। क्योंकि मेरे को भी 27 साल हो गए रहती थी, तो एक एक कार्यकर्ता को मैं पहचानता हूँ। अब कह देते किसान आंदोलन, बार बार बोलते किसान आंदोलन, किसान आंदोलन भी मैंने देखा है, उसके अंदर भी कुछ कांग्रेसी वर्कर कहीं भी 4 आदमी चले जाते हैं झंडा लेकर, कहीं कोई जनसभा गांव में हो रही है, किसान तो गांव में भी रहते हैं, किसान गांव से तो बाहर आते हैं, वहाँ कोई उसका विरोध नहीं करता है, पूरी उनका मान सम्मान करते हैं, माला फूल मालाओं से खाना पानी खिलाते हैं। उसके बावजूद 3-4 आदमी बाहर आके खड़े हो जाते हैं किसान का एक झंडा लेकर कि हम किसान हैं, विरोध किया एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ये धीरे धीरे सबको पता चल गया कि ये कांग्रेसी वर्कर हैं और विरोध कर रहे हैं। आज से 1 हफ्ते पहले दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया था कि भाई विरोध मत करो, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, वोट मत दो इनके साथ। उसके बाद एक जगह भी पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी शिकायत नहीं आई। किसान होते तो क्या दीपेंद्र हुड्डा के कहने से रुकते भी? अगर उसके वर्कर हैं जब भी रुके ना। रोहतक में तो कह रहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बहुत तगड़ी, सुनने में आ रहा है बहुत तगड़ी हवा है उधर। वहाँ जी 10-15 दिन पहले थी, जो उन लोगों ने वहाँ विरोध शुरू किया, सभी को पता है कौन विरोध कर रहा है। उसने इतनी हवा बना दी कि आज चुनाव 10 से 20 हज़ार वोटें मर गया। अच्छा। और जैसे जैसे चुनाव चल रहा है, जो मेरी सोच है, काफ़ी लंबे टाइम से मैं रहा हूँ राजनीति में, पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमा हूँ, ऐसा हो रहा है कि शायद 10 की 10 सीट निकल जाए भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा। फिर भी मैं अपील करता हूँ लोगों से भी, राव बहादुर सिंह को वोट करें। जिस मेंढर ज़िले को उसने चमकाया है, इतने बच्चे पढ़ाए, शिक्षा में आगे गए, अगर फिर भी लोग उसको वोट नहीं कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ बहुत गलत कर रहे हैं। इससे बड़ी हमारे लिए जिला मेंढर के लिए बहादुर सिंह से बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। दोस्तों, देवेंद्र जी के कहने का मतलब ये है कि भाई ये हैं तो जननायक जनता पार्टी से, और ये अपील भी करते हैं कि भाई जननायक जनता पार्टी को वोट दिया जाए राव बहादुर सिंह जी को। लेकिन ये कह रहे हैं कि लोगों का जो रुझान इन्होंने देखा है घूम फिर के, उससे ये लग रहा है कि लोग भाजपा की तरफ चाहते हैं कि भाई भाजपा दोबारा से शासन में आए। उसका कारण है जी केंद्रीय चुनाव है। उस लोगों में मैटर क्या हो रहा है कि भाई चलो केंद्र में सरकार भाजपा की बन रही है, तो जो वोट दाएं बाएं देना भी चाहता है वो भी सोच रहा है भाई जीत तो वे रहे हैं, इसलिए कुछ वोट परसेंट तो वैसे भी उनको मिल रहा है कि केंद्र में भाजपा बन रही है। जैसे एक इंडिया गठबंधन बना रखा है, एक 32 दलों ने, जिनका ना तो कोई उम्मीदवार है कि CM कैंडिडेट। और दिन उनका एक बड़े नेता का कोई बयान आया था, उन्हें कहा था अगर हमारी सरकार बनी तो हमें 1 साल के लिए 1 प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा। 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये बताओ कि उनका 5 प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या वो काम करेगा, क्या करेगा? तो ऐसी विचारधारा की है, इसलिए लोग उनको नकार रहे हैं कि जब 32 पार्टी हैं, उनका एक कैंडिडेट भी आगे नहीं आया कि भाई CM कैंडिडेट ये होगा। CM कैंडिडेट तो PM कैंडिडेट तो होना चाहिए उनका, किसी भी पार्टी का हो, चाहे क्षेत्र या हरियाणा में चुनाव होते हैं तो हर एक का एक CM चेहरा होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी क्यों ना हो, उस पर तो वोट करेंगे ना लोग। अब राहुल गांधी आता है, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो कल भी परसों ये भी कह रहा था भाई भगवान करे राहुल गांधी आए। अच्छा। हरियाणा प्रदेश में अगर वो आता है तो वोट बढ़ाने के बजाय 10-20 वोट हज़ार घटा के जाएगा। अच्छा। अगर राहुल गांधी, आप कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी हरियाणा में आता है तो वोट बढ़ने की बजाय वोट घटेंगे। 10 कैंडिडेट है कांग्रेस के, एक कांग्रेस का कैंडिडेट भी दिल से ये नहीं चाहता कि राहुल गांधी हमारी रैली करने आए। अच्छा, क्यों? पता है उन्होंने, वो आएंगे तो वोट टूटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। किसी आदमी की डिमांड नहीं है, ना जनता की डिमांड है ना कैंडिडेट की डिमांड है। अच्छा। डिमांड वाला नेता आता है, लोगों में आकर्षण करने वाला हो तो उसको तो बुला के सब खुश है। अब जिससे आए तो हमारे वोट घट जाएंगे, लोग सुन के राजी नहीं, उसको कौन बुलाए? अच्छा, एक ये 23 तारीख को, जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो 23 तारीख को पाली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो अचानक से दौरा क्या समझते हैं? देखिए जी, वो आज 19 तारीख का चुनाव था, 5वां चरण का, तो लोग वे तो उस साइड बिजी थे। अब जब
25 तारीख को हमारा हरियाणा प्रदेश का चुनाव आएगा, तो कोई भी नेता ला लो, सभी पार्टियों के नेता आएंगे। अब उन्हें वहाँ से पल्ली साइड से फुर्सत मिली है तो इस साइड आएंगे। तो अब ये दौरे चल रहे हैं, कोई मोदी ने कल इसमें अम्बाड़ा में किए है, गोहाना में की है, अब 23 तारीख को महेंद्रगढ़ आ रहे हैं, उसके बाद शायद हो सकता है एक आध जगह हो रहा है, कहीं राजनाथ भी आ रहे हैं, कहीं योगी भी आ रहे हैं, नड्डा भी आ रहे हैं। अब तो हरियाणा में आएंगे, ये तो एक राजनीतिक पार्टी है, उनको तो प्रचार करना है कोई भी। सर और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर को कुछ नहीं चढ़ जाऊँगा, मैं तो इतनी बता दी थी भाई। मैं तो लोगों से फिर भी अपील ये कहूँगा भाई, राव बहादुर सिंह को ही जिताएं। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि आपने बातचीत सुनी, मैं आपको फिर से बताऊं, मेरे साथ देवेंद्र जी जननायक जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रदेशाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष आप हैं, माफ़ी चाहूँगा। और मिलते हैं फिर किसी और सर्वे के साथ। अगर आपके कोई विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।